हेलो स्टूडेंट, इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वीडियो बना दिया था। आज का जो चैप्टर है वो है एक्सरसाइज 7.3 और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 का आखिरी चैप्टर है। इसमें हमको पढ़ना है त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में और संरेखीय बिंदु के बारे में जानकारी हासिल करनी है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले से इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। देखिए, अगर शीर्ष A x1, y1 हो, शीर्ष B x2, y2 हो और शीर्ष C x3, y3 हो, इन तीनों भुजाओं को मिला दीजिए। तीनों शीर्ष को हमने मिला दिया, ठीक है, तो हमारा त्रिभुज बना। यहां पर त्रिभुज का फॉर्मूला हमको याद रखना होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखिए कैसे याद करेंगे। 1/2 x1 गुना y माइनस वाई लिख लें, प्लस x2 गुना y माइनस वाई लिख लें, x3 गुना y माइनस वाई लिख लीजिए, ठीक है। इधर पैक कर दीजिए। कोड याद रखेंगे 23, 31 और यहां 12। आप इस तरह से इसको याद कर लेंगे और इसी फॉर्मूले पर हमारा ये 7.3 चैप्टर कंप्लीट होगा। हाँ, एक चीज और है कि बिंदु संरेख हो, तो जब बिंदु संरेख होगा, बिंदु संरेखीय तभी होगा जब त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरा क्या आ जाए, 0 आ जाए, या सीधा सीधा आप बोल सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो, आपका 0 हो। अगर मान लीजिए बिंदु संरेखीय पे आएगा तो हम फॉर्मूला यही लगाएंगे, लेकिन बराबर में क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो आपको वो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा सिर्फ माइंड में ये रखना है कि बिंदु संरेखित कब होगा, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो, 0 हो। तो अब हम यहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। 2,3 -1, 0 और 2, -4। हमको तीनों शीर्ष पॉइंट दे दिया है, हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए, सबसे पहले दिख रहा है 2,3, तो हम यहां लिख लेते हैं x1, y1। x1 पे कौन, 2, y1 पे 3, x2, y2। x2 पे -1, y2 पे है 0, x3 पे है 2 और y3 पे है -4। हमको तीनों कोऑर्डिनेट पॉइंट दे दिया है। हमको त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। चलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए 1/2 जैसे था वैसे रख दिया। x1 पे कितना है, 2, y2 पे है 0, माइनस था। देखिए y3 का वैल्यू यहाँ -4 और इसके आगे माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। x2 पे कौन है, आप देख सकते हो -1 है। x2 पे कौन है, -1, हमने यहाँ -1 रख दिया। y3 पे -4, y1 पे कौन है, 3, हमने 3 रख दिया। x3 पे है 2 रख दिया। y1 पे कौन है, 3 रख दिया। y2 पे है 0, सो हमने 0 रख दिया, ब्रैकेट बंद। 1/2 गुना 2 गुना 0 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4, सो हमने 4 लिख दिया। -1 माइनस माइनस प्लस यानी -7, क्योंकि 4 बड़ा था इसलिए माइनस लगा दिया, ठीक है। 2 गुना 3, देखिए थोड़ा ब्रैकेट हम यहाँ अभी भी बड़ा ही रखते हैं क्योंकि हमने छोटी ब्रैकेट ऑलरेडी यूज की हुई है। 1/2 गुना 4 दूनी 8, -1 को -7 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस होता है प्लस, यानी 7 हो जाएगा ये, और 3 दूनी 6। अब इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पे आया 21, 21/2 वर्ग मात्रक क्या होगा इसका आंसर। इस तरह से ये क्वेश्चन मेरा बनेगा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मैंने तीनों शीर्षों को यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया है। पहला शीर्ष था मेरा -5, -1, 3, -5, 5, 2। हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फॉर्मूला लिखा हुआ देखिए, 1/2
x1 पे कौन है -5, y2 पे है -5, y3 पे है 2, y3 पे है 2, x2 पे है 3, y3 पे 2, y1 पे है -1। तो देखिए यहां का माइनस और ये वाला वैल्यू माइनस 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 हो जाएगा प्लस। x3 पे है 5, हमने 5 रख देना है। y1 पे है -1 -1, y2 पे है -5 तो माइनस माइनस +5 और इस तरह से 1 -1 भले 1/2 -5 माइनस माइनस प्लस बड़ा 5 है इसलिए इसके आगे माइनस रहेगा। 3 गुना 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 3, 5 गुना प्लस माइनस माइनस तो 5 में से 1 गया 4, 5 बड़ा था इसलिए पॉजिटिव का साइन रहेगा। माइनस माइनस प्लस, और याद रखना है कि जब कोई दो नेगेटिव टर्म इनटू में हो तो वो सिर्फ और सिर्फ प्लस का साइन देता है। तो 5 सते 35, 3 और 3 तिहाई 9, 5 चौके 20। अब इन सारे नंबर को हमने जोड़ा तो जोड़ने पर हमको कितना मिल रहा है 64। 2 के टेबल से ये हो गया कैंसिल, 2 तिहाई 6, 2 दूनी। इसका आंसर कितना आया 32 वर्ग मात्रक। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है कि k का मान निकाले ताकि तीनों बिंदु संरेखीय हो। तो हमको यहाँ पे 3 बिंदु का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है, 7, -2, 5, 1, 3, k। तो मैंने बताया था बिंदु संरेख तब होता है जब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो 0। तो क्वेश्चन ऑलरेडी बोल रहा है कि बिंदु संरेख है, इसलिए हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल को किसके इक्वल रखा 0 के इक्वल। अब हम यहां से करेंगे क्या कि वैल्यू को बैठालना शुरू कर देंगे। 1/2 गुना x1 पे आप देख सकते हैं कौन है 7 रख देना है। y2 पे कौन है 1, y3 पे कौन है k, x2 x1 y1 x2 y2, x2 पे कौन 5, y3 पे k, y1 पे माइनस माइनस प्लस, x3 पे 3, y1 पे -2 और y2 पे है 1 बराबर 0। 1/2, 7 को 1 से किया 7, माइनस था माइनस दिया, 7 को k से किया 7k, 5 को k से गुना किया 5k, 5 को 2 से किया 10, 3 गुना -3 बराबर में क्या 0। तो 1/2, चलिए 7 और 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17, -2k 3 तिहाई 9। रोको तो समझ। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हम करेंगे क्या। 1/2, 17 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 8, -2k बराबर 0। हम एक काम कर सकते हैं, इसको 8 - 2k/2 लिख सकते हैं। 1 को 8 से गुना किया 8, 1 को 2k से किया 2k, बटा में कौन हो गया 2, क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा है। अब आप इसको 2 को 0 से गुना करोगे तो क्या होगा, देखिए यहां पर अब लाइन बची नहीं, यहां हम ले जा रहे हैं 8 - 2k, 2 को 0 से गुना किया तो कितना होगा 0, इसके नीचे मान के चलते हैं 1 हिडन होता है। चलिए -2k इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +2k, और 2 के टेबल से कैंसिल, कितनी बार में है 4 बार में। इस तरह से k का वैल्यू कितना निकलेगा 4। देखिए 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 2 हमको यहां दे रहा है 8, 1 k, -4 2, -5। हमको चेक करना है k का मान निकालना है, बिंदु संरेख है। चलिए तो फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है, अब सिर्फ इस पर सेट कर देते हैं। 1/2 गुना x1 पे आप देख सकते हो कौन है 8, आप लिख लेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। चलिए y2 पे कौन है -4, y3 पे
देखिए -5 और यहाँ इसके आगे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हमने लिख दिया। x2 पे कौन है k, y3 पे कौन है -5 और y1 पे कौन है 1, x3 पे कौन 2, y1 पे कौन 1, y2 पे माइनस माइनस प्लस 4 और ये बराबर 0। 1/2 गुना 8 गुना 5 में से 4 जाएगा 1, 5 बड़ा था इसलिए प्लस k गुना माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया -6 क्योंकि 5 बड़ा है, प्लस 2 गुना 5, ठीक है, बराबर 0। 1/2 गुना 8 एकम 8 प्लस माइनस -6k और 5 दूनी 10 बराबर 0। 1/2, ठीक है, 10 और 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 18 -6k बराबर 0। हम 1 को इतने से गुना करेंगे तो क्या होगा 18 -6k होगा, ठीक है, इस लाइन को हम यहाँ ले जा रहे हैं। 1 को 18 से गुना किया 18, 1 को 6k से किया 6, इसके नीचे छिपा है 1 को 2 से गुना करेंगे होगा 2 बराबर में 0। 18 -6k बराबर हम 0 लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि 2 को हम 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0, -6k इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +6k और 6 के टेबल में 18 3। इस तरह से हमने k का वैल्यू निकाल लिया, इस मान के लिए बिंदु संरेख होगा। देखिए इसी से बिंदु संरेख पे एक क्वेश्चन और है, कह रहा है x और y में संबंध ज्ञात करें। ये ऐच्छिक का क्वेश्चन है और थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप ध्यान से समझेंगे। x और y में संबंध ज्ञात करने को दे रहा है बिंदु x, y, बिंदु x, y 1, 2 और 7, 0 संरेखीय है। तो सबसे पहले देखिए यहां दे रहा है x, y 1, 2 और दे रहा है 7, 0। हमको यहां संबंध बताने को कह रहा है, क्या बताने के लिए? संबंध यानी रिलेशन, हमको वैल्यू नहीं निकालनी है। तो संबंध यहाँ पे कैसे आएगा? जोड़ में, घटाव में या गुना में या भाग में या इक्वेशन पे ही आएगा। चलिए बिंदु संरेख है तो संरेख का फॉर्मूला लिखा हुआ है। बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? 0 के। चलिए 1/2, सो हमने 1/2 लिख दिया। x1 की जगह पे कौन है? x, y2 की जगह पे है 2, y3 की जगह पे है 0, x2 की जगह पे है 1, y3 की जगह पे है 0, y1 की जगह पे है y, x3 की जगह पे है 7 और y1 की जगह पे है y और y2 की जगह पे 2 बराबर 0। 1/2 गुना x को 2 से किया 2x, ठीक है, x को 0 से करेंगे 0, अब 0 का काम छोड़ दीजिए, 1 को 0 से गुना करेंगे 0। चलिए 1 को y से किया -y, 7 को y से किया 7y और 7 दूनी 14 बराबर 0। जहां जहां 0 रहता है हम उस वैल्यू को छोड़ देते हैं, ठीक है। अब आइए 1/2 गुना 2x, ये दोनों एक बिरादरी का है। 7y में से 1y चला जाएगा, क्या बचेगा? +6y -14 बराबर 0। अब अगर आप ध्यान से देखा जाए 2, 6 और 14 किसी टेबल में आ रहा है एज अ कॉमन 2, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? 2 को कॉमन कर ले रहे हैं। तो ये बचा x, 2 के टेबल में 6, 3 बार में, और ये कितनी बार में? 7 बार में बराबर 0। ये 2 कैंसिल। x + 3y -7 बराबर क्या आया? 0। आप इसको भी लिख सकते हैं या चाहे तो कर सकते हैं x + 3y बराबर 7 और ये मेरा संबंध आया x और y के बीच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।